10वें वर्ग के क्लास में वर्ग में 1120 को मानवीय करुणा की दिव्य चमक शीर्षक पाठ का सारांश मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मानवीय करुणा की दिव्य चमक। देखिए, प्रस्तुत शीर्षक लेखक ने फादर के स्नेहपूर्ण व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है। लेखक को दुख है कि फादर की मृत्यु जहरबाद, एक तरह का जहरीला फोड़ा से क्यों हुई। जो जीवन भर लोगों को स्नेह बांटते रहे, उनकी मृत्यु जहरबाद से क्यों। लेखक कहते हैं कि यह प्रश्न किस ईश्वर से पूछें। फादर सदा साधुओं जैसा सफेद लंबा चोगा पहने रहते थे। उनकी बाहें सदैव गले लगाने को आतुर दिखती थी। लेखक ने 35 सालों तक इस स्नेह को महसूस किया था। उनकी याद करना करुण संगीत सुनने के जैसा था तथा उन्हें देखना करुणा में स्नान करने के समान था। फादर से बात करने पर मन में कर्म करने का संकल्प भर जाता था। जिन दिनों लेखक इलाहाबाद थे, उस समय फादर भी परिमल नामक संस्था के सदस्य थे। परिमल में वे बड़े सदस्यों के समान थे। वे गोष्ठियों में, विचार विमर्श में, हंसी मजाक में खुलकर बात करते थे। वे सबके पारिवारिक उत्सवों और संस्कारों में पुरोहित की भांति उपस्थित रहते थे। लेखक के पुत्र के मुख में पहली बार अन्न का दाना उन्हीं ने डाला था और उनका वात्सल्य देवदारू सा ऊंचा था। फादर प्रायः इलाहाबाद की सड़कों पर साइकिल चलाते हुए दिख जाते थे। वे मूलतः बेल्जियम के वासी थे। घर में माँ, पिता, 2 भाई और 1 बहन थी। वे अब भारत को ही अपना देश मानते थे। यूं ही अपनी जन्मभूमि रैम्पस चैपल को बहुत सुंदर मानते थे। उन्हें माँ से गहरा लगाव था। माँ का पत्र अक्सर आया करता था, जिसे वे डॉक्टर रघुवंश जी को दिखाते थे। पिता और भाइयों से विशेष लगाव नहीं था। इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर वे सन्यासी बन गए थे। सन्यासी रूप में उन्होंने भारत जाने की इच्छा रखी थी। वे सन्यासी क्यों बने, इस प्रश्न पर वे कहते, प्रभु की इच्छा। पादरी बनने पर फादर पहले 2 वर्ष जीसस संघ में पादरियों के धर्माचार की पढ़ाई की। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़े। कोलकाता से BA तथा इलाहाबाद से हिंदी से MA किया। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में राम कथा उत्पत्ति और विकास विषय पर शोध प्रबंध प्रस्तुत किया। ब्लू बर्ड नामक नाटक का रूपांतरण नील पक्षी के नाम से किया। बाद में रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी और संस्कृत के विभागाध्यक्ष भी रहे। प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश भी तैयार किया तथा बाइबिल का अनुवाद भी किया। फादर एक सन्यासी थे, परंतु रिश्ते बनाकर तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद भी मिलने पर उनसे वही स्नेह मिलता था। लेखक जब दिल्ली रहने लगे, तब जब फादर दिल्ली आते तो कुछ समय निकालकर उनसे अवश्य मिलते थे। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए वे व्यग्र रहते थे। वे मंचों से हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की अकाट्य तर्क देते थे। हिंदी वालों के द्वारा हिंदी की उपेक्षा करते देखकर झुंझलाते थे। फादर हर दुख के साथी थे। उनके मुख से निकले सांत्वना के शब्द मन में गहरी शांति प्रदान करते थे। लेखक को अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद है। लेखक ने फादर को अंतिम बार देखा तो वे ताबूत में थे। 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे उनके शव को दिल्ली के कश्मीरी गेट स्थित निकलसन कब्रगाह में उतारा गया। उस समय कुछ पादरी, डॉक्टर रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन, जैनेन्द्र
विजेंद्र, स्नातक, अजीत कुमार, निर्मला जैन, मसीह समुदाय के लोग, पादरी डॉक्टर सत्य प्रकाश और डॉक्टर रघुवंश जी, सभी के चेहरे उदास थे। श्रद्धांजलि। रांची के फादर पार्सकल तोयना ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। फादर फल फूल भरे छायादार वृक्ष की भांति थे। उनका व्यक्तित्व दिव्य करुणा की चमक से लहराता रहता था। उनकी याद यज्ञ की पवित्र आग की तरह महसूस होती थी। इस तरह अब आपको इसमें जो है पाठ के सारांश के साथ पीडीएफ दिया जाएगा। इसमें प्रश्नोत्तर भी होंगे, आप प्रश्नोत्तर शेयर करेंगे और सारांश को गहन अध्ययन करेंगे, ठीक से पढ़ेंगे। धन्यवाद।